बड़ी वार्निंग सी दी। उसने बताया कि भाई समस्याएं हैं, चिंता है। अमेरिका की एजेंसी को उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से उस दिन लोगों का बड़ा मूड ख़राब था। लेकिन अभी आप जो ब्लू डार्ट की कहानी सुना रहे हैं कि इन्होंने इंटरनली अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि दुनिया किधर जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सीधे आपके पास बढ़ा देंगे और पैसा वसूल लेंगे। तो वो खबर आपने ही पढ़ी होगी, कोई असर उसका? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं यहाँ आस-पास जो देख रही हूँ रियलिस्टिक इम्पैक्ट, मैं खुद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड आ रही है ना, और मैं सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ, बहुत सॉलिड डिमांड है। आप अपने आस-पास देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक्स कहाँ जाने वाले हैं। तो मुझे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो कोई चिंता नहीं है। एटलीस्ट ये जो 3 महीने हैं, क्योंकि शादी-ब्याह का भी सीज़न है, प्लस फेस्टिव सीज़न है, डिमांड यहाँ पे बढ़िया रहने ही वाली है। मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं लगती ब्लू डार्ट में। और उन्होंने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, बहुत सारे सामान मंगाती है, तो ये चैनल चेक भी साथ के साथ है। दूसरा स्टॉक आस्था जी कौन सा है आपका? दूसरा भी शॉपिंग रिलेटेड स्टॉक ही है, ट्रेंट लिमिटेड। हम्म। वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी क्योंकि सीज़न ही कुछ ऐसा है, तो शायद उसी के फ्लेवर में मैं यहाँ स्टॉक्स भी दे रही हूँ। ट्रेंट की बात करें तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नीरज जी, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो स्टॉक चलता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो कंपनी एक तरह से टर्न अराउंड यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी रखी है, क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर्स में लॉसेस थे, और जो गया क्वार्टर है Q1 ऑफ FY23, वहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो अपने आप में बढ़िया एक स्ट्रेंथ ये दर्शाता है। दूसरी तरफ इसके जो 2 स्टोर्स हैं, देखा जाए तो वेस्ट साइड और ज़ूडियो, दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़ूडियो की अगर मैं बात करूँ तो वो लोअर प्राइस पॉइंट स्टोर है। आई थिंक लेस देन रुपीज़ 500 तक के वैल्यू के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो स्टोर फॉर्मेट है, ये काफ़ी सॉलिड है, और इसने यहाँ पे दुगुना रेवेन्यू किया है अपने 3 वर्षों में, और इनफैक्ट दुगने स्टोर्स भी हुए हैं ज़ूडियो के। एक और बात जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे पसंद आ रही है कि कॉम्पिटिशन को आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की इंडस्ट्री में। तो जो पेंटालून इनका कॉम्पिटिशन है, मेरे हिसाब से उसमें देखा जाए तो जो इनकी एवरेज बिल वैल्यू है वेस्ट साइड की, वो पेंटालून से 18 से 24% ज़्यादा बिल वैल्यू निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि, और ये अभी की ही बात नहीं है, बल्कि प्री कोविड लेवल से भी इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे बिल वैल्यू दिखाई है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ट्रेंट लिमिटेड। थोड़ा-सा धीरे चलता है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। 1680-1700 के इनिशियल टारगेट्स के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह देती हूँ। अरे आप कह रहे धीरे नहीं, बहुत तेज चला है, कोविड के दौरान डबल डबल हुआ है। और जूडियो में पूछने ही वाला था आपसे कि एक जूडियो नाम का इनका जो स्टोर है, अच्छा ज़ारा की बैलेंस शीट भी इसमें शामिल है क्या? जी नहीं, ज़ारा का मैं एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितना हम्म। क्या है, हम्म। बट ज़ूडियो और इसके लिए मैं श्योर हूँ वेस्ट वेस्ट साइड साइड के की। लिए कि काफ़ी बढ़िया है। करेक्ट। जी, बिल्कुल। तो वेस्ट साइड एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोर है और बड़ा बहुत ही चर्चित रहता है, लड़कियों के बीच में बहुत लोकप्रिय वहाँ पे। अब मैं कभी एक बार गया तो 3 फ्लोर में था, 2 फ्लोर से उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थे, तो हम लौट आए, हमको हमारे लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अब जूडियो में देखूंगा एक आध बार कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और ज़ारा भी इनकी सब्सिडरी है जिसमें भी और ज़्यादा माल बिकता है, बहुत ही फेमस है। तो ज़ारा के तमाम स्टोर्स आपने देखे होंगे। ये मुझे भी नहीं पूरा आइडिया कि कितनी बैलेंस शीट में किस तरीके से शेयरिंग है इनकी। लेकिन बहती जी, क्या व्यू है आपका मार्केट में? आप तो रोज़ सुबह आके हम लोगों को बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं। आज देखने के बाद अब माहौल कैसा है मार्केट का, ये बताइए। जी नीरज जी, गुड इवनिंग। मार्केट पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से इंडिया कंजम्पशन स्टोरी प्ले हो रही है, हमने देखा कि आईटी 52 वीक लो के करीब था, काफ़ी आईटी स्टॉक्स नीचे थे, फिर भी बैंक निफ्टी ने हाई मारा। और जिस हिसाब से ऑटो और कंजम्पशन स्टोरी पूरी प्ले हो रही है, काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है मार्केट। यहाँ से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन के करीब का आउटफ्लो हुआ 2022 में एफआईज का, और सिर्फ उसमें से 3 बिलियन आया और हम वापस 18,000 के करीब पहुंच गए थे। तो ये एफआईज का जैसे ही थोड़ा सा फ्लो वापस आएगा, तो जिस हिसाब से डीआईज की रेजिलेंट बाइंग है कंटिन्यूअसली, एफआईज की बाइंग थोड़ी भी सपोर्टिव आते ही हम वापस शायद ऑल टाइम हाई जल्दी देख पाएंगे। पूरी दुनिया के मार्केट्स का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो पिछले एक साल में जो सबसे कम प्रभावित हुआ है वो भारतीय बाजार है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं मोस्ट ट्रैक डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में वो यूएस के मार्केट है। 22 से 33% तक फॉल है वहाँ पे मेजर इंडाइसेस में, और
तमाम दुनिया की बड़ी रिपोर्ट से कहती हैं कि 1931 से लेकर के 2022 तक का अगर आप बड़ी फॉल्स का डेटा एनालाइज करें और एवरेज करें तो 35-36%, 37% तक की फॉल एवरेज के रूप में निकल के आती है। और अक्टूबर के महीने से दिसंबर के महीने का जो क्वार्टर होता है उसमें 73 टाइम्स आउट ऑफ 100 मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि अगर 2/3 बार इस तरीके का माहौल बने तो ये बहुत पॉजिटिव दिखता है यहाँ पे। वैसे जी क्या स्टॉक चुन के लाए हमारे दोस्तों के लिए? जी पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले 2 साल का अगर हम डेटा देखें, जब से इसमें एक अच्छी तेजी देखने मिली है कोविड के बाद से, स्टॉक जब भी 200 डेमा के नीचे स्लाइड हुआ है, एक 7-8 दिन का कंसोलिडेट करके एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। रिलायंस अभी भी 200 डेमा के नीचे स्लाइड हो चुका है और ऑलमोस्ट 8-10 दिन का कंसोलिडेशन चालू है स्टॉक में। एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जरूर इस लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी कंटिन्यूसली स्टॉक में आ रहे हैं। 5G का लॉन्च, आरपू बढ़ना, रिलायंस रिटेल और विंडफॉल टैक्स जैसे कम होने वाले न्यूज़ फ्लोज के कारण भी एक अच्छा अपस्विंग देखने मिल सकता है। तो 2350 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा और हमें लगता है कि जल्दी इसमें 2600 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है टाटा केमिकल्स। नॉट पूरा केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा चाइना प्लस यूरोप की जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छे से प्ले हो रही है। और जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस बॉइलिंग मोड पर है यूरोप में, हमें लगता है कि टाटा केमिकल को एक अच्छा पॉजिटिव पुश मिलेगा। तो टाटा केमिकल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना है, 1200 का टारगेट रखना है। 1200 जो है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, वहां से स्टॉक की एक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। वहां से एक बार हमारी सलाह ये रहेगी कि एक बार चार्ट चेक जरूर करवा ले। इसके टारगेट्स वहां से और बड़े बनेंगे, तो एक बार जरूर उस पॉइंट पे एक बार चार्ट चेक करवा ले। ओके, टाटा केमिकल्स और रिलायंस